नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और स्वयं मैं अपनी तरफ से पूरे जनपद वासियों को एवं समस्त ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, समस्त जनप्रतिनिधियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। मैं धर्मेंद्र सिंह, नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। मैं सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को और देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए हर देशवासी एक एक वृक्ष स्वतंत्रता दिवस को जरूर लगावे। हाँ, मैं तेज बहादुर यादव, एडवोकेट, उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। 15 अगस्त के पावन पर्व पे मैं नगरवासियों को, देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस पे आज पूरे मुल्क के लोगों को देश की आज़ादी में समर्पित और कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करने का ये दिन है। ये कुर्बानियों को याद करने का दिन है। हम सभी मिल करके ये संकल्प लें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि नगरवासियों, देशवासियों के लिए हम जो भी कार्य करें वो देश हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। पुनः मैं देशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सब इंस्पेक्टर जाफर खान, थाना सजारे, जनपद आजमगढ़ में नियुक्त हूँ। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर मैं भारतवर्ष के सभी नागरिकों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं दीपक चतुर्वेदी आप समस्त क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों एवं प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर डीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर गुलाब की पंखुड़ियों के बीच फहराया तिरंगा। राष्ट्रगान के बाद लोगों ने देशभक्ति का लिया शपथ। बता दें कि कलेक्ट्रेट भवन पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर शान के साथ तिरंगे को फहराया। इस दौरान जीजीआईसी से आई छात्राओं ने बैंड के धुन पर राष्ट्रगान किया। राष्ट्रगान के उपरांत उपस्थित कर्मचारियों ने देशभक्ति की शपथ ली। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी को मिष्ठान का वितरण कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हम विकास के पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ हमारे सामने चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के विचार भले ही अलग अलग थे, लेकिन देश को आज़ादी दिलाने के लिए सभी के विचार एक थे। एक ही लक्ष्य था कि देश कैसे आज़ाद हो और इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए।
आज जो हमें आज़ादी मिली है, हमें स्वतंत्रता के साथ ही कई जिम्मेदारियों को भी दिया है, जिसे हम सभी को पूरा करना है। मैं समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी से यही अनुरोध है कि बिल्कुल हर्षोल्लास से इसको त्यौहार की तरह मनाएं और ये स्वतंत्रता जो है हमारी अभिव्यक्ति के साथ साथ हमारे सबको जिम्मेदारी भी लेके आई है, उस जिम्मेदारी को निभाएं और एक देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना कर्तव्य निर्वहन करें। आजमगढ़ शहर के भंवरनाथ मंदिर पर शिव भक्तों ने तिरंगे रंग में बनाया शिवलिंग, देश को विश्व गुरु बनाने की प्रार्थना की। बता दें कि जश्न आज़ादी का पर्व सभी देशवासी अपने अपने अंदाज में 15 अगस्त को मनाने में व्यस्त रहे हैं, तो वहीं श्रावण मास के पावन महीने में शिव भक्तों ने अलग ही अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाने का मन बनाया। जी हाँ, शहर के भंवरनाथ मंदिर पर शिव भक्त इकट्ठा हुए और तिरंगे रंग के फूल और पत्तियों से शिवलिंग को बनाया। इस दौरान सभी शिव भक्तों ने शिवलिंग की भव्य आरती उतारी और पूजन अर्चन कर भगवान भोलेनाथ से भारत को विश्व गुरु बनाने की प्रार्थना की। श्री बाबा भोलेनाथ जी का दिव्य श्रृंगार विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों तथा शीतल पेय से संपन्न किया गया। बाबा का दिव्य स्वरूप इस श्रृंगार में तिरंगा रूपी रहा, जिसमें सारे शिव भक्त बाबा के दिव्य श्रृंगार का आनंद उठाएं तथा सारे शिवगढ़ भक्तों ने बाबा से यही प्रार्थना की कि प्रभु हमारे देश को विश्व गुरु बनाएं अथवा कोरोना जैसे महामारी को देश से नाश। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में एसपी ने फहराया तिरंगा, देश सेवा की दिलाई शपथ। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में झंडारोहण किया। राष्ट्रगान के पश्चात उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को देश सेवा के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने संबोधन में सभी को पूर्ण ईमानदारी व मेहनत से कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया तथा जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण की सराहना की गई। इसी प्रकार जनपद आजमगढ़ के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी, निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी द्वारा अपने अपने कार्यालयों पर ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई दी गई। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने जनपद के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नामित कर्मचारी गणों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के गरिमामय अवसर पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उत्कृष्ट अति उत्कृष्ट सेवा प्रदत्त तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद के कर्मचारियों को उत्कृष्ट सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह सहित कुल 58 मेडल व 7 प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। इस पर मैं अपने समस्त जनपद पुलिस की ओर से समस्त जनपद वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस पूरे साल में हमारे पुलिसकर्मियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। क्राइम कंट्रोल किया है, अपराध नियंत्रण किया है, अपराधियों पर बड़ी संख्या में कार्रवाई की है और विशेषकर माफियाओं पर बहुत अधिक कार्रवाई हुई है, ध्वस्तीकरण की भी और जब्तीकरण की भी। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और मेरी टीम इसी तरह काम करती रहेगी। मैं जनपद वासियों से भी ये अपेक्षा करता हूं कि पुलिस को सहयोग दें ताकि इस जनपद से क्राइम और क्रिमिनल्स का सफाया किया जा सके और हम लोग शांति के साथ सबको सुरक्षा दे सकें, शांति के साथ रहने का अधिकार दे सकें। लगभग कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? देखिए, 50 से अधिक लोगों को आज सम्मानित किया गया है, विभिन्न मेडल्स उन्हें दिए गए हैं और मेरे विचार से कभी इतने मेडल्स एक साथ इस आजमगढ़ में कभी नहीं दिए गए। आजमगढ़ जिले में कई सामाजिक संगठनों ने महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष झंडारोहण कर उन्हें नमन किया। बता दें कि आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस की धूम जिले में चारों ओर देखने को मिली। सभी इस पर्व को अपने अपने ढंग से मनाने में व्यस्त दिखे। इसी कड़ी में कई सामाजिक संगठनों ने जिले में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष ध्वजारोहण कर आज़ादी के जश्न को मनाया। सारथी सेवा संस्थान के पदाधिकारियों व सदस्यों ने शहर के बलरामपुर स्थित चंद्रशेखर आज़ाद के पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान कर एक दूसरे को आज़ादी के पर्व पर बधाई दी और मिष्ठान वितरण किया। तो वहीं जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के युवाओं ने शहर के नेहरू हॉल के सामने स्थित राहुल सांस्कृत्यायन के प्रतिमा के सामने झंडारोहण कर आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए महापुरुषों को याद किया।
इसी कड़ी में जिले के अग्रणी सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने शहर के विभिन्न तिराहों व चौराहों पर घूम घूम कर तिरंगा फहराया और आज़ादी के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा शहर गुंजायमान हो गया। जय आजमगढ़ सेवा संस्थान द्वारा पिछले कई वर्षों की तरह लगातार 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन नेहरू हॉल स्थित पंडित राहुल संस्कृत्यान जी के प्रतिमा के पास संगठन के द्वारा झंडारोहण किया जा रहा है और लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है कि आज हमारे देश की आज़ादी का दिन है। इस तरह आप लोग सेलिब्रेट करें और हम युवाओं को इस जागरूक भी करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह हमारे देश के महापुरुष लगे थे आज़ाद कराने में, उसी तरह हमारे देश के युवा भी हमारे भारत को आगे बढ़ाने में, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में लगे रहें। आजमगढ़ जिले के विभिन्न स्कूलों में जश्न आज़ादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। 82 साल की बुजुर्ग महिला ने आज़ादी की लड़ाई को किया याद। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर जिले के कई स्कूलों व कॉलेजों में तिरंगा फहराकर आज़ादी के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के देवगांव स्थित प्राइमरी पाठशाला प्रथम पर ध्वजारोहण के लिए क्षेत्र के रहने वाली 82 वर्षीय विमला देवी को बुलाया गया, जहां उन्होंने झंडारोहण कर आज़ादी की लड़ाई के उन दिनों को याद किया जब वह छोटी थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां अंग्रेज़ों के खौफ के चलते उन्हें अपने साथ गन्ने के खेत में रहकर रात गुजारा करती थी। ये आज़ादी बापू की देन है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। ध्वजारोहण के दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य प्रमोद यादव, सहायक अध्यापक उदय प्रताप दुबे, रीमा यादव, नाजरीन बेगम, शाइस्ता बानो, पंकज पांडे, ऋषु गुप्ता, अनुष्का गुप्ता, तान्या चौरसिया सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जब मेरा देश आज़ाद हुआ, साल बरस के रही, जब अंग्रेज आ रहे थे तब हल्ला हो रहा था, तब मेरी माँ खेत में लेके छिप रही थी। गांधी जी का देन है। शहर के नगर पालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर स्कूल के प्रिंसिपल धनंजय पांडे ने मां भारती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्कूल के अन्य अध्यापक व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे द्वारा दीर्घकालीन तक स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य, पराक्रम तथा बलिदान के द्वारा इस देश को आज़ादी मिली, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए एक संदेश दिया कि यह आज़ादी हमें सदैव अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो वहीं शहर के अग्रसेन महिला महाविद्यालय में प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर आज़ादी के इस पर्व पर मिष्ठान का वितरण कराया। कहा कि आज़ादी हमें कई वीर सपूतों के बलिदान के बाद मिला है, जिससे हमें प्रेरणा लेकर इस आज़ादी को बरकरार रखना है और देश को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। आजमगढ़ जिले के कई राजनीतिक संगठनों ने अपने कार्यालयों पर किया ध्वजारोहण, वीर सपूतों को किया याद। बता दें कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने कार्यालयों पर झंडारोहण कर जश्न मनाया। शहर के नगरपालिका स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान कर वीर सपूतों को याद किया। मिष्ठान का वितरण कर एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कहा कि जिन शहीदों के बल पर हमें आज़ादी मिली थी, आज उनके पदचिन्हों पर चलकर समाज में फैली बुराइयों व भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कांग्रेस संकल्प लेती है। तो वहीं बागेश्वर नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने ध्वजारोहण कर आज़ादी के जश्न को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे देश के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, इसे हमें निरंतर बरकरार रखने की ज़रूरत है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की
आजमगढ़ शहर कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस पर पहुंचे डीआईजी पीड़ितों की सुनी फरियाद, दिए दिशा निर्देश। बता दें कि थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार जनपद में भ्रमण कर कई थानों पर पहुंचे और वहां फरियाद लेकर आए पीड़ितों की समस्याएं सुनी। कानून व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त रखने के लिए नवागत डीआईजी अखिलेश कुमार ने शनिवार को थानों में आयोजित होने वाले समाधान दिवस का जायजा लेने का मन बनाया और निकल पड़े। समाधान दिवस पर आने वाले मामलों की सुनवाई और निस्तारण की जांच परख के लिए डीआईजी ने मंडल मुख्यालय को चुना। सर्वप्रथम वह शहर कोतवाली पहुंचे और वहां अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु पहुंचे पीड़ितों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनके मामलों में मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी मामलों का समयबद्ध पारदर्शी तरीके से निस्तारण जल्द से जल्द करें। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और स्वयं मैं अपनी तरफ से पूरे जनपद वासियों को एवं समस्त ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, समस्त जनप्रतिनिधियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। मैं धर्मेंद्र सिंह, नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। मैं सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को, देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए हर देशवासी एक एक वृक्ष स्वतंत्रता दिवस को जरूर लगावे। हाँ, मैं तेज बहादुर यादव, एडवोकेट, उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। 15 अगस्त के पावन पर्व पे मैं नगरवासियों को, देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस पे आज पूरे मुल्क के लोगों को देश की आज़ादी में समर्पित और कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करने का ये दिन है। ये कुर्बानियों को याद करने का दिन है। हम सभी मिल करके ये संकल्प लें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि नगरवासियों, देशवासियों के लिए हम जो भी कार्य करें वो देश हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। पुनः मैं देशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सब इंस्पेक्टर जाफर खान, थाना सजारे, जनपद आजमगढ़ में नियुक्त हूँ। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर मैं भारतवर्ष के सभी नागरिकों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं दीपक चतुर्वेदी आप समस्त क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों एवं प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर
आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष की मौजूदगी में सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर कोटा खुर्द में उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए देश के यशस्वी भविष्य की शुभकामना व्यक्त की। पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह तिलखरा और प्रबंधक उमाशंकर मिश्र ने कहा, आज का बालक ही कल का भविष्य है। उन्होंने कहा, हमारी नई पीढ़ी सुसंस्कारित, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रवादी बने, इस हेतु शिक्षण संस्थाओं को प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रतिभाएं कभी भी परिस्थितियों की दास नहीं होती। छात्रों में लक्ष्य प्राप्त करने का अदम्य साहस होना चाहिए। हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हमें बड़ी कुर्बानी के बाद आज़ादी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा, हमारी आज़ादी सुरक्षित रहे, इस हेतु प्रयास करते रहना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के सह प्रबंधक अतुल कुमार सिंह, प्रमुख समाजसेवी एवं संघ के पदाधिकारी सुग्रीव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह, प्रधान कोटा खुर्द एवं विद्यालय के उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, प्रधान विवेक सिंह, संतोष सिंह, सुभाष सिंह, बसंत सरोज, रमाशंकर मिश्र उर्फ जय गुरुदेव, शहाबुद्दीन, त्रिभुवन सिंह, प्रधानाचार्य बैजनाथ सिंह, अर्चना सिंह, धर्मराज चौहान, मंता राम, रीता देवी, प्रेमनाथ सिंह, अंकिता आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपना ट्रस्ट ने देवगांव में तिरंगा लहराकर अमर शहीदों को किया नमन। कहा, देश के वीर जवानों की प्राण आहुति से हमें मिली आज़ादी। देवगांव में अपना ट्रस्ट ने उन वीर शहीदों को याद किया जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। इस अवसर पर 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपना ट्रस्ट देवगांव के सदस्यगण और क्षेत्र के अन्य लोगों की उपस्थिति में फ्यूचर कंप्यूटर देवगांव पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर कुशलपाल मिश्रा ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा, कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता। अपना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए उन वीर जवानों को याद किया जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। प्रबंधक इरफान अहमद ने कहा, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उन वीर जवानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखना चाहिए जिनकी वजह से हमें आज़ादी नसीब हुई। उन्होंने कहा, हमें उन वीर जवानों पर भी गर्व है जिनकी वजह से देशवासी निडर और निर्भीक होकर रहते हैं। ध्वजारोहण के अवसर पर पूर्व प्रधान विद्युत प्रकाश चौरसिया, सर्वेश गुप्ता, हरिशंकर सिंह, नीरज तिवारी, महेंद्र चौरसिया, डॉक्टर HC पाल, कौशल द्विवेदी, खैरुल बशर, डॉक्टर भगवंत सिंह, मनीष सिंह, चंद्रशेखर चौहान, डॉक्टर राजेश, बबलू, महेश गुप्ता, भोला यादव, अजय वंशराज, अभयराज, सुधांशु, विशाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देवगांव क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस। देवगांव कोतवाली प्रांगण में लहराया गया शान से तिरंगा, दिलाई गई शपथ। देश में हर्ष एवं उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में देवगांव कोतवाली परिसर में भी प्रभारी निरीक्षक देवगांव मंजय सिंह ने तिरंगा फहराकर सभी स्टाफ को देश की अखंडता और एकता की शपथ दिलाई गई। स्वतंत्रता दिवस की इस 75वीं वर्षगांठ पर कोतवाली परिसर में तिरंगा फहराकर समस्त अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई गई। इसी प्रकार विद्युत उपखंड देवगांव, पशु चिकित्सालय देवगांव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवगांव आदि समेत अन्य अनेक स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। कोतवाली प्रांगण में ध्वजारोहण के अवसर पर SI उमेश यादव, उमेश सिंह, अभिषेक सिंह, रंजय सिंह, संतोष कुमार तिवारी, वीरेंद्र पाठक, गोविंद सिंह, मनोहर पाल, हेड मोहर्रिर मनोज मिश्रा, होमगार्ड तथा चौकीदार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बसही, अकबालपुर, बनारपुर, बेरमा, बिशंभरपुर, मिर्जापुर, कस्बा देवगांव, कठरवा आदि गांव में धूमधाम से मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। कंपोजिट विद्यालय बसही, प्राथमिक विद्यालय अकबालपुर में प्रातः ध्वजारोहण ग्राम प्रधान मोहम्मद सालेह उर्फ सालेहीन ने किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नंदलाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील कुमार, मोहम्मद मोहसिन उर्फ बाबू, गजाला आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार बनारपुर के MM पब्लिक स्कूल पर ध्वजारोहण प्रसिद्ध समाजसेवी हाजी सदरुद्दीन ने किया। इस मौके पर फैज़ान अहमद, अतीक अहमद, साजिद, रईस अहमद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसी क्रम में शांति मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज में प्रबंधक JN मौर्या ने ध्वजारोहण किया। MAH कॉन्वेंट स्कूल मिर्जापुर प्राथमिक स्कूल में प्रबंधक जावेद आलम ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर रिजवान अहमद, पूर्व प्रधान रियाजुद्दीन, अर्जुन प्रजापति मौजूद रहे।
इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय कस्बा देवगांव में प्रधान अनीस अहमद ने ध्वजारोहण किया। इसी क्रम में बेली चिवटाहरा मोड़ पर 2 स्थानों पर झंडारोहण किया गया। एक स्थान पर मुख्य अतिथि लाल साहब यादव प्रधान, दूसरी जगह मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश यादव ने झंडारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। डॉक्टर राजेश यादव, संजय यादव, राजेश मौर्य, सोनी प्रजापति, छोटेलाल यादव, दीपक और बाजारवासी उपस्थित रहे। सभी स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया तथा बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। बैरीडीह गांव में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व विधायक बेचई सरोज ने तिरंगा लहराते हुए कहा, देश की आन बान और शान है तिरंगा। लालगंज क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा शान से तिरंगा लहराया गया। इसी क्रम में लालगंज विधानसभा के पूर्व विधायक बेचई सरोज ने बैरीडीह गांव में झंडारोहण करते हुए कहा कि देश की आन बान और शान है तिरंगा। जनगण मन की धुन पर सभी उपस्थित जन पूरी तरह मंत्रमुग्ध देखे गए। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कहा कि आज का दिन हम कभी भी भूल नहीं सकते। अमर शहीदों के बलिदान के याद करने का आज दिन है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। उन्होंने कहा, हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन शहीदों को नमन करना हमारा फ़र्ज़ है। आज उन शहीदों की वजह से हम इस देश में शान से रह रहे हैं। उन्होंने कहा, आज भी लाखों जवान हमारी आपकी और देश की सुरक्षा में सरहद पर दिन रात डटे रहते हैं। हमें उन सभी को हर दिन सलाम करना चाहिए। इस अवसर पर मोहम्मद अफजल, वसीम अहमद, मोहम्मद ताहिर, अजीम अहमद, नदीम अहमद, तारिक सिकंदर, मामून रशीद, वकास, खैरुल बशर, एहरार अहमद, मकसूद अहमद आदि उपस्थित रहे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और स्वयं मैं अपनी तरफ से पूरे जनपद वासियों को एवं समस्त ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, समस्त जनप्रतिनिधियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। मैं धर्मेंद्र सिंह, नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। मैं सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को, देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए हर देशवासी एक एक वृक्ष स्वतंत्रता दिवस को जरूर लगावे। हाँ, मैं तेज बहादुर यादव, एडवोकेट, उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। 15 अगस्त के पावन पर्व पे मैं नगरवासियों को, देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस पे आज पूरे मुल्क के लोगों को देश की आज़ादी में समर्पित और कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करने का ये दिन है, ये कुर्बानियों को याद करने का दिन है। हम सभी मिल कर के ये संकल्प लें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि नगरवासियों, देशवासियों के लिए हम जो भी कार्य करें वो देश हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। पुनः मैं देशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सब इंस्पेक्टर जाफर खान, थाना सजारे, जनपद आजमगढ़ में नियुक्त हूँ। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर मैं भारतवर्ष के सभी नागरिकों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं दीपक चतुर्वेदी आप समस्त क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों एवं प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।